हरे कृष्णा। आप सभी को श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण दिवस गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। गौर पूर्णिमा श्री चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है, जो फागुन महीने की पूर्णिमा की तिथि है। इसी तिथि पर श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में प्रकट हुए थे। उनके पिता का नाम श्री जगन्नाथ मिश्र व माता का नाम श्रीमती शची देवी था। उन्होंने हरि नाम संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ किया और इसी के प्रचार हेतु कुछ समय के पश्चात संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद वे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहलाए। 48 वर्षों तक अपनी दिव्य लीलाएं प्रदर्शित करने के पश्चात वे पुरी में अंतर्धान हो गए। भगवान अनंत हैं, वह ऐसी ही उनकी लीलाएं भी अनंत हैं, जिनका ना तो कोई और है और ना ही कोई छोर। और आज हम उस विषय पर बात न करके ये जानने का प्रयास करेंगे कि चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य इतना दुर्लभ क्यों है, किस तरह से है। तो इसकी शुरुआत हम करेंगे इस युग से, जिस युग में हम रहते हैं, यानी कलयुग से। थोड़ा सा गहराई से समझने का प्रयास कीजिएगा। हमारे शास्त्र बतलाते हैं कि इस युग यानी कलयुग की अवधि है 4,32,000 वर्ष। उसके पहले आता है द्वापर युग, जिसकी अवधि होती है कलयुग की दुगनी। द्वापर से पहले कौन सा युग? त्रेता, और उसकी अवधि होती है कलयुग की 3 गुना ज्यादा। और फिर त्रेता से पहले होता है सतयुग, जिसकी अवधि होती है कलयुग की 4 गुना ज्यादा। तो कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग, चारों को मिलाकर उनकी अवधि, उनका समय कितना हुआ? कलयुग गुना 10। देखिए, कलयुग 1, द्वापर 2 कलयुग, त्रेता 3 कलयुग, सतयुग 4 कलयुग, तो टोटल 4 + 3 + 2 + 1 हुआ 10। तो चारों युगों का समय यानी अवधि हुई कलयुग की अवधि का 10 गुना, जिसे कहते हैं एक चतुर्युग। और इसका समय हुआ 43,20,000 वर्ष। ये अवधि हुई एक चतुर्युग की। तथा ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 ऐसे चतुर्युग होते हैं, और एक चतुर्युग का समय है 43,20,000। तो 1000 गुणा इतना हुआ 432 करोड़ साल। और हर एक कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर में भगवान के कम से कम एक अवतार होते हैं, जिनको युग अवतार कहते हैं, जो उस युग के धर्म को स्थापित करने के लिए आते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के अनेक तरह के अवतार हैं, जैसे लीला अवतार, मनवंतर अवतार, शक्त्यावेश अवतार, वे भी आते हैं। तो इस तरह से ब्रह्मा जी के एक दिवस में कितने अवतार आते हैं भगवान के, इसकी हम गणना कर ही नहीं सकते। परंतु कुछ लोगों में यह भ्रांति होती है कि भगवान के केवल 10 ही अवतार हैं, और उनमें भगवान श्री कृष्ण भी एक अवतार है। और कुछ लोगों में तो ये भ्रांति है कि श्री कृष्ण सिर्फ 5000 साल पहले ही आए थे, उससे पहले उनका कोई भी अस्तित्व था ही नहीं। परंतु ऐसा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कि इन्हें अवतार क्यों कहते हैं। तो अवतरति इति अवतारः, क्योंकि वे भगवान के धाम से आते हैं, इसलिए अवतार कहलाते हैं। तो जो भी भगवान के रूप, भगवान के धाम से उतरकर इस भौतिक जगत में आते हैं, उनको अवतार कहते हैं। और ऐसे अनगिनत असंख्य अवतार हैं भगवान के, जो वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। और ये सारे अवतार उत्पन्न कहाँ से होते हैं, इनका स्रोत कौन है? तो इनके स्रोत हैं भगवान श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय में वर्णन है कि एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वह अन्य सभी अवतार उनके या तो अंश हैं या कला हैं। कला यानी अंश के भी अंश। लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतार नहीं है, वे अवतारी हैं। तो अवतार तो अनगिनत हैं, लेकिन उनके मूल सिर्फ एक, श्री कृष्ण। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या चल रहा है, तो इसका खुलासा आगे होगा। सामान्यतया ब्रह्मा जी के एक दिन में उनका एक अवतार एक ही बार आता है, परंतु कभी कभी एक बार से अधिक बार भी आ सकते हैं। 1000 चतुर्युग में भगवान का एक अवतार एक बार ही आता है। उसी तरह स्वयं अवतारी अर्थात भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मा जी के एक दिन में केवल एक बार ही आते हैं।
जैसे हमारी भी एक दिनचर्या होती है, एक दैनिक क्रम होता है, समय पर उठना, भोजन करना, ऑफिस जाना और फिर ऑफिस से वापस घर आना। तो हर दिन में कुछ निहित कार्य होते हैं जिन्हें एक निर्धारित समय पर हमें करना होता है। उसी तरह भगवान भी निर्धारित समय पर क्रम अनुसार आते रहते हैं। और इन ब्रह्मा जी के एक दिवस में, जिसमें 1000 चतुर्युग हैं, उसमें 14 मनु होते हैं और इसमें 7वें मनु है वैवस्वत, जिनके समय भगवान श्री कृष्ण आते हैं। अब इसे संक्षेप में समझते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग होते हैं, उनमें से 7वें मनु के 28वें चतुर्युग के द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और ब्रह्मा जी का एक दिन यानी 432 करोड़ वर्ष। तो 432 करोड़ साल में भगवान श्री कृष्ण एक बार आते हैं, जो हमसे सिर्फ 5000 साल पूर्व आए हैं। और इसी 28वें चतुर्युग के कलयुग में आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु, जो हमसे केवल 500 वर्ष पूर्व आए हैं। तो जरा सोचिए कि 432 करोड़ वर्ष में 500 वर्ष क्या है? कुछ भी नहीं। तो हमारा कितना सौभाग्य है कि उनके आविर्भाव के इतना निकट हमारा जन्म हुआ है। और ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। श्री चैतन्य चरितामृत में प्रमाण आता है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के अंग की कांति और उनकी भावना को लेकर प्रकट होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहलाते हैं। तो अब अगर मन में ये प्रश्न उठे कि श्री कृष्ण और फिर चैतन्य महाप्रभु में अंतर क्या है, तो अंतर बस इतना है कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का भाव लिया है और उनके जैसा रंग लिया है। बस, बाकी कुछ अंतर नहीं, केवल भाव और शरीर की कांति का अंतर है। तो भगवान ने ऐसा रूप क्यों लिया? इसके कई कारण हैं, जिनमें से एक है कि 5000 वर्ष पूर्व जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए तो उन्होंने अर्जुन से कहा था कि सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान ने कृपा तो करी है हम सबके ऊपर अर्जुन के माध्यम से, हम सबको दिव्य ज्ञान देकर, परंतु एक कठिन शर्त भी रखी कि मेरी शरण में आओ। किंतु हम जानते हैं कि ये बहुत कठिन है और भगवान को भी लगा कि कलियुगी जीव के लिए ये इतना आसान नहीं। इसलिए उन्होंने एक बहुत ही करुण रूप धारण किया श्री चैतन्य महाप्रभु का। इनका करुण कृपालु रूप महावदन्याय है। यह अत्यंत ही उदार और करुण है, क्योंकि इन्होंने कभी भी कोई शर्त नहीं रखी हमारे सामने। इन्होंने केवल कृष्ण प्रेम हर जगह बांट दिया, पात्र अपात्रता न देखते हुए। पापी लोगों को, दुष्ट लोगों को, दुराचारी लोगों को, सज्जन लोगों को, पुण्यवान लोगों को, सभी को कृष्ण प्रेम की लहरों में डुबा दिया हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, जो इस कलयुग का युग धर्म है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि इस अति कृपालु रूप के चरण कमलों में हम वंदन करते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसा धन सारे संसार को दिया है जो पहले कभी किसी भी अवतार ने नहीं दिया। तो कोई अब ये भी सोच सकता है कि चैतन्य महाप्रभु तो एक कलयुग में आते हैं, तो अन्य कलयुग के युगावतार के नाम संकीर्तन और श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम संकीर्तन में क्या अंतर? तो अंतर ये है कि वे सब युगावतार भी भक्ति देते हैं, परंतु वैकुंठ के भाव में, जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के भाव को, वहां के रस को प्रदान करते हैं, जो परम धन है, परम निधि है। उन प्रमुख रसों को, जिसमें वात्सल्य, माधुर्य, सख्य व दास्य है, इनको मुक्त हस्त से प्रदान करते हैं, बिना भेदभाव के। इस कारण श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं। साधारणतः भगवान के भक्त उनकी ऐश्वर्य भाव में वंदना करते हैं कि वे भगवान हैं। उसमें एक आदर सम्मान का भाव होता है, परंतु वृंदावन का भाव ऐसा नहीं है। वैकुंठ व वृंदावन के भाव में यदि मोटा सा अंतर जाने तो वो ये है कि वैकुंठ में सभी भगवान की धुन पर नाचते हैं, जबकि वृंदावन में भगवान अपने भक्तों की धुन पर नाचते हैं। यशोदा मैया उन्हें बांध देती हैं, ग्वाल बाल उन्हें अपना सखा समझते हैं। उनमें से एक मधुमंगल कहते हैं कि मुझ ब्राह्मण के आशीर्वाद के कारण ही तुम सभी राक्षसों का वध करने में सक्षम हो, यह है मेरा ही आशीर्वाद है। और दूसरे ग्वाल बाल कहते हैं कि हे कृष्ण, अभी यशोदा मैया तुम्हें पुकारेंगी, तुम्हें बुलाएंगी तो तुम घर चले जाओगे, फिर हम तुम्हें अपने साथ नहीं खिलाएंगे। धमकी देते हैं कृष्ण को
और कृष्ण डर जाते हैं। बताइए, ऐसी धमकी कोई नरसिंह भगवान को दे सकता है? गोपियां कहती हैं, आओ तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, तुमने हमारा मटका तोड़ा। तो ये केवल वृंदावन में ही होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु हरि नाम संकीर्तन के द्वारा ये वृंदावन का प्रेम, श्रेष्ठ प्रेम देने आए हैं बिना भेदभाव के। इसलिए सही अर्थों में गौर पूर्णिमा मनाने का सच्चा लाभ, सच्चा अर्थ ये है कि जिस हेतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए उसको हम समझें, अपने जीवन में स्वीकार करें, उतारें, अपनाएं व यथाशक्ति सभी में उसे बांटे। और इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के आशीर्वाद से हरे कृष्णा टीवी उस दिशा में प्रयासरत है और इसमें आप भी सहयोग कर भगवान का अमोघ आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। पुनः आप सभी को गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।